हेलो वेलकम माई सेल्फ धर्मेंद्र लोधी। दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल मैथा मैजिशियन क्लासेस बरा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपकी बोर्ड एग्जाम की जबरदस्त तैयारी कराना हमारे इस चैनल पर शुरू कर दिया है। बस आप समय के साथ तैयार रहें। डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 8 पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का परिचय। तो जो अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, इस अध्याय से वार्षिक एग्जाम में 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात दोस्तों, यह अध्याय काफी महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से इस अध्याय से 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 1 नंबर के 5 प्रश्न है, 3 नंबर का 1 प्रश्न है और 5 नंबर का 1 प्रश्न पूछा जाता है। मतलब दोस्तों, जो 5 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा वो 1 प्रश्न पूछा जाएगा, 3 अंक का 1 प्रश्न और 1 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, जो आपके लिए सही जोड़ी पूछे जाती है। मतलब इसी अध्याय से आपके लिए सही जोड़ी पूछी जाती है। तो जो अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, बहुत ही महत्वपूर्ण है कक्षा 10वीं के लिए। और यह पहला अध्याय है त्रिकोणमिति, जो कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों, लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब इस अध्याय में आपके लिए त्रिकोणमिति का परिचय समझना है कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति से संबंधित सूत्र क्या है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग क्या है, ये सब चीजें समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले इसके ये समझते हैं त्रिकोणमिति के, कि जो त्रिकोणमिति है, इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं जिनसे वार्षिक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण टॉपिक। तो डियर फ्रेंड, आपके लिए बता दें कि जो त्रिकोणमिति का परिचय नामक अध्याय है कक्षा 10वीं में, इस अध्याय में महत्वपूर्ण टॉपिक है सबसे पहले भूमिका, त्रिकोणमिति अनुपात, व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात, तो पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, और उसके बाद लास्ट त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। मतलब दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसकी भूमिका समझना है, मतलब इसका परिचय समझना है कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। उसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात समझाएंगे दोस्तों, उसके बाद आपके लिए व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात समझाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपके लिए पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इन्हीं से जो कि वार्षिक एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न आता है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं से ही आता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं और सबसे पहले समझते हैं भूमिका। तो भूमिका मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आपके लिए बता दें, भूमिका का मतलब ये होता है कि जो अध्याय दिया हुआ है त्रिकोणमिति का परिचय, तो उसकी भूमिका का मतलब ये है कि इसकी भूमिका क्या है इस अध्याय की कक्षा 10वीं गणित में और अपनी जीवन लाइफ में। तो दोस्तों देखिए, जो जीवन लाइफ में आपके लिए बताएं, लाइफ में इसके जो अनुप्रयोग हैं, बहुत सारे अनुप्रयोग हैं त्रिकोणमिति के, जो कि दोस्तों आपके लिए अभी जो अगला अध्याय पढ़ेंगे आप, अध्याय 9, उसमें लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो दोस्तों कुछ अनुप्रयोग तो आप इसी गणित में समझ लेंगे, और इसके अलावा दोस्तों जो और अनुप्रयोग हैं इसके, वो आपके लिए आगे सब समझ में आएंगे दोस्तों। जैसे आपके लिए, जैसे कभी एक मीनार देखने जाते हैं आप, मीनार के दूर खड़े होते हैं और मीनार को देखते हैं, तो उसकी मीनार को यदि आप देखते हो जितनी दूरी पर खड़े हुए हैं दोस्तों, तो आप मीनार की ऊंचाई बता सकते हैं इसकी सहायता से। ठीक है दोस्तों, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है त्रिकोणमिति की। तो आइए सबसे पहले तो भूमिका के अंतर्गत त्रिकोणमिति को समझते हैं, तब उसकी भूमिका समझ में आएगा, उसका महत्व समझ में आएगा। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब आपको सबसे पहले परिचय बता दें कि त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों भूमिका के अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय समझते हैं। तो आपके लिए दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों देखिए, त्रिकोणमिति जो है, आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं। त्रिकोणमिति में कितने शब्द हैं आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो देखिए, जो सबसे पहला शब्द है वो है त्रि। देखिए दोस्तों, पहला शब्द क्या है, त्रिकोणमिति। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपके लिए परिचय बता रहे हैं त्रिकोणमिति का, तो आप बेसिक के साथ समझिए। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने शब्द हैं इसमें, 3 शब्द हैं। पहला क्या है, त्रि है। ठीक है दोस्तों, त्रि है। तो त्रि मतलब क्या होता है दोस्तों, आपके लिए बता दें, त्रि मतलब होता है 3। क्या होता है दोस्तों, त्रि मतलब 3 होता है। उसके बाद क्या है, कोण। ठीक है दोस्तों, क्या है, कोण है। तो कोण मतलब क्या होता है दोस्तों, तो कोण मतलब कोण ही होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, कोण कोण क्या होता है, जब दो किरण एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं तब एक कोण
बनता है। ठीक है दोस्तों, तो त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण। और इसके बाद तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, मिति है। क्या है दोस्तों, मिति है। तो मिति को समझिएगा। तो मिति मतलब क्या होता है दोस्तों, मिति मतलब होता है माप। मिति मतलब क्या होता है दोस्तों, माप होता है। मतलब त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। माने जहां पर तीन कोणों की माप हो त्रिकोणमिति कहलाती है। अब दोस्तों त्रिकोणमिति ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बताया आपके लिए, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब माप। मतलब जहां पर तीन कोणों की माप हो त्रिकोणमिति कहलाती है। तो तीन कोणों की माप कहाँ पर होती है दोस्तों, त्रिभुज में होती है ना। तो अब किस त्रिभुज में होती है ये अभी आपके लिए सारा विस्तार से बताते हैं। आप सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, त्रिकोण। तो दोस्तों देखिए त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें तीन कोणों या तीन भुजाओं के मापन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा आप, बहुत ही सरल परिभाषा है त्रिकोणमिति की। अभी आपको बता ही दिया है कि त्रि माने तीन होता है, कोण माने कोण होता है, मिति माने माप होता है। मतलब जहां पर तीन कोणों की माप हो या तीन भुजाओं की माप हो। ठीक है दोस्तों, तो तीन भुजाओं की माप या तीन कोणों की माप कहाँ पर होती है, तो त्रिभुज में होती है। अर्थात आपके लिए लिखना है कि गणित की वह शाखा जिसमें तीन कोणों या तीन भुजाओं के मापन का अध्ययन होता है त्रिकोणमिति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये त्रिकोणमिति की परिभाषा है। उसके बाद दोस्तों आपके लिए इसके आगे महत्वपूर्ण एक नोट्स बता दें कि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। ठीक है दोस्तों, अब त्रिकोणमिति का परिचय यही है दोस्तों। त्रिकोणमिति की परिभाषा बता दी आपको, त्रिकोणमिति का अर्थ बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आपके लिए बता दें कि जो त्रिकोणमिति है, जो आपके लिए कक्षा 10वीं में अध्ययन करना है तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बताया क्या है कि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है। तो दोस्तों देखिए आपके लिए एक समकोण त्रिभुज बना के बताते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे यह एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें दोस्तों ये ए सी भुजा कर्ण है, ए बी भुजा लंब है और बी सी भुजा क्या है दोस्तों, आधार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बता दें दोस्तों, आधार के लिए आधार आपको पहचानना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, आधार जरूरी नहीं यही भुजा हो, बी सी ही भुजा आधार हो। दोस्तों ए बी भी आधार हो सकती है। तो दोस्तों कब हो सकती है, इसके बारे में आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए ध्यान रखिएगा कि आधार भुजा वही भुजा कहलाती है जिसके सापेक्ष हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है और समकोण के बीच की भुजा। मतलब दोस्तों जो थीटा है और समकोण है उसी के बीच की भुजा को क्या कहते हैं दोस्तों, आधार कहते हैं। जैसे मान लीजिए थीटा यहाँ पर बना दें तो ये क्या कहलाएगी, फिर ए बी कहलाएगी आधार और ये बी सी क्या कहलाएगी, फिर आपकी लंब कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जिस कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है उसी सापेक्ष आधार होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने इसके लिए सी के लिए थीटा बनाया है यहाँ पे, तो ये बी सी भुजा आधार है। ठीक है दोस्तों, और ए बी भुजा क्या है, यहाँ पे लंब है और ये सी भुजा क्या है, कर्ण है। अब दोस्तों आपके लिए यह बता दें कि जो इस समकोण त्रिभुज में इन भुजाओं का संबंध है। दोस्तों देखिए जैसे मान लीजिए एक परिवार है 6 सदस्यों का, जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण है, 6 सदस्यों का है। तो दोस्तों देखिए एक परिवार में क्या होते हैं, जैसे 6 सदस्य होते हैं तो उनमें एक दूसरे से संबंध होता है। जैसे दोस्तों पिता का पुत्र से संबंध होता है और पुत्र का संबंध पिता से होता है। तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर है कि जो लंब है, लंब का संबंध कर्ण से है और कर्ण का संबंध लंब से है। ध्यान से रखिएगा दोस्तों, दो संबंध हो गए, लंब का संबंध कर्ण से है, कर्ण का संबंध लंब से। अभी आपके लिए उदाहरण बताया है कि जैसे पिता का संबंध किससे है, पुत्र से है और पुत्र का संबंध पिता से है। तो इसी प्रकार लंब का संबंध कर्ण से है और कर्ण का संबंध लंब से है, तो 2 हो गए। उसके बाद दोस्तों तीसरा, लंब का संबंध आधार से है, आधार का संबंध लंब से है, तो 2 और 2 4 हो गए। उसके बाद दोस्तों कर्ण का संबंध आधार से है, आधार का संबंध कर्ण से है, तो दोस्तों कितने संबंध हो गए, 6 संबंध हो गए। इनको दोस्तों फंक्शन कहेंगे। तो दोस्तों ये जो 6 फंक्शन हो गए, ये इनके नाम क्या है, अब आपके लिए इनको समझना है। ठीक है दोस्तों, जैसे पिता और उसके लड़के के बीच संबंध होता है तो वो क्या होता है, पुत्र का संबंध होता है, तो उसका नाम पुत्र होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो लंब का संबंध कर्ण से है तो इसका नाम क्या है, और कर्ण का संबंध लंब से है तो इसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, यह आपके लिए बता दें।
तो दोस्तों देखिए, जो पहला संबंध है लंब और कर्ण का, तो उसको कहेंगे दोस्तों साइन थीटा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये थीटा यहाँ पे जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात y है, ठीक है। तो लंब का संबंध कर्ण से है तो इसको क्या कहेंगे दोस्तों, साइन थीटा कहेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, लंब का संबंध है कर्ण से। तो दोस्तों आप किस तरीके से लिख के दिखाएंगे, तो दोस्तों आप बटे में लिख कर दिखाएंगे, मतलब लंब का संबंध कर्ण से। तो दोस्तों जो लंब का संबंध है कर्ण से उसको क्या कहेंगे दोस्तों, साइन थीटा कहेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब लंब का संबंध कर्ण से है तो इसे क्या कहेंगे, साइन थीटा। और इसको दोस्तों आप इसके ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज अनुसार। तो कर्ण क्या है दोस्तों, यहाँ पे AC है और लंब क्या है, AB है। तो आप पहले लंब लिख दीजिएगा AB बटे कर्ण क्या लिख दीजिएगा दोस्तों, AC लिखिएगा। दोस्तों देखिए, यह आपके लिए बेसिक से बता रहे हैं और इन सूत्रों को याद करने की ट्रिक भी है दोस्तों, जादुई ट्रिक है। आपके लिए अभी ट्रिक भी बताएंगे आगे, उस ट्रिक से आपके लिए दोस्तों यह सब सूत्र याद हो जाएंगे और आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, ठीक है दोस्तों। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि दोस्तों आपके लिए वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपके लिए बताया है लंब का संबंध कर्ण से है तो यह क्या कहेंगे, इसको साइन थीटा कहेंगे। और दोस्तों यदि इसका उल्टा कर दें, कर्ण का संबंध लंब से कर दें, तो दोस्तों फिर इसके लिए क्या कहेंगे, कोसेक थीटा कहेंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का उल्टा टेन यहाँ पे सेक थीटा होता है और टेन थीटा का कॉट थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर दोस्तों यदि आप इसी का उल्टा कर देंगे, मतलब कर्ण का संबंध लंब से, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। क्या कहा कि यदि आप कर्ण का संबंध कैसे कर देंगे दोस्तों, लंब से कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, तो यह क्या बन गया आपका, कोसेक थीटा बन गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कर्ण क्या है आपका, AC है। क्या है दोस्तों, कर्ण AC है। और आपका लंब क्या है दोस्तों, तो लंब आपका AB है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा लंब क्या है आपका, AB है। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, अर्थात AC बटे AB हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे दूसरा संबंध को जानते हैं, जो कि दोस्तों देखिए कर्ण का आधार से होगा और आधार का कर्ण से होगा, और लंब का आधार से होगा और आधार का लंब से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये 4 बचे हुए हैं। तो दोस्तों यह है, आप याद रखिएगा, लंब का संबंध कर्ण से है तो इसको साइन थीटा बोलेंगे, कर्ण का संबंध लंब से है तो इसके लिए कोसेक थीटा बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे समझते हैं कोस थीटा। तो दोस्तों देखिए जो कोस थीटा है यह संबंध है आधार का कर्ण से, आधार का कर्ण से, ठीक है दोस्तों। मतलब BC का जो संबंध AC है आधार का कर्ण से। तो दोस्तों ये जो कोस थीटा बन जाएगा फार्मूला, तो कोस थीटा का क्या बन जाएगा दोस्तों, आधार बटे कर्ण। आपके लिए दोस्तों 60 में लिख देते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है दोस्तों, यहाँ पे आधार आपका BC है, कर्ण क्या है दोस्तों, AC है, तो BC बटे AC, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके लिए बता दें टेन थीटा, ठीक है दोस्तों। तो टेन थीटा क्या कहलाता है, अभी दोस्तों आप इसका उल्टा कर दीजिएगा। तो आपको बता ही दिया है कि अब जब आप कर्ण का संबंध आधार से कर देंगे तो कोस का उल्टा बन जाएगा सेक थीटा। तो दोस्तों आपके लिए बता ही देते हैं पहले। तो अभी आपने आधार बटे कर्ण किया तो ये कोस थीटा कहलाया, और आप जब कर्ण बटे आधार कर देंगे, मतलब कर्ण का संबंध आधार से कर देंगे, कर्ण बटे आधार, तो यह क्या बन जाएगा दोस्तों, आपका कर्ण बटे आधार बन जाएगा सेक थीटा। तो कर्ण क्या है आपका दोस्तों, AC है, और आधार क्या है दोस्तों, BC है। तो दोस्तों ये आपके लिए 4 संबंध बता दिए। सबसे पहले संबंध लंब का कर्ण से बताया साइन थीटा, कर्ण का लंब से बताया आपका कोसेक थीटा। उसके बाद दोस्तों आपके लिए बताया है आधार का संबंध कर्ण से कोस थीटा, और दोस्तों इसका उल्टा कर्ण का संबंध आधार से बताया तो क्या कहलाया आपका सेक थीटा। अब दोस्तों बचा है लंब का संबंध आधार से और आधार का संबंध लंब से। तो दोस्तों लंब का संबंध आधार से आप करोगे तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका टेन थीटा, माने लंब बटे आधार कर दोगे दोस्तों तो बन जाएगा टेन थीटा। लंब क्या है दोस्तों, यहाँ पे AB है, और आधार क्या है दोस्तों, BC है। उसके बाद दोस्तों इसका उल्टा कर दीजिए। यदि आप दोस्तों इसका उल्टा करेंगे, आधार बटे आप लंब कर देंगे दोस्तों, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉट थीटा बन जाएगा, मतलब BC बटे AB। तो दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपके लिए समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब जो सूत्र आपके लिए अभी 6 सूत्र बताए हैं, इनके लिए एक जादुई ट्रिक बताते हैं। उसके बाद दोस्तों अन्य सूत्र भी बताएंगे, उनकी भी ट्रिक बताएंगे दोस्तों।
और फिर जो आपकी प्रश्नावली है उसको भी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में केवल इसका बेसिक बता रहे हैं। इन सूत्रों के लिए आपके लिए जो 6 सूत्र उत्पत्ति कराई है दोस्तों, इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा और इनको आप एक ट्रिक बता देते हैं जिससे आपके लिए आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए इससे पहले यह बता दें कि जो यहाँ पे फंक्शन लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनको आप दोस्तों क्रम से याद कर लीजिएगा। यदि आप इनको क्रम से याद कर लेंगे तो आपके लिए याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और जो सूत्र है यहाँ पे आगे बताएंगे इनके व्युत्क्रम संबंध, उल्टे संबंध, मतलब जैसे साइन का उल्टा अभी बताया क्या है, कोसेक थीटा, मतलब लंब का संबंध कर्ण से, तो कर्ण का संबंध कैसे हो जाएगा, लंब से हो जाएगा ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो दोस्तों आपके लिए आवश्यकता पड़ेगी तो आप इनके लिए जरूर याद कर लीजिएगा, वो भी क्रम से याद कर लीजिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एक बार और दोस्तों आपके लिए पढ़ के बता देते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इनके लिए एक ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपके लिए 6 सूत्र बता दें इस जादुई ट्रिक के साथ, जो कि आपके लिए दोस्तों एक ही बार समझने के बाद जीवन भर याद हो जाएंगे। दोस्तों जो 6 महत्वपूर्ण सूत्र बता रहे हैं जादुई ट्रिक के साथ, दोस्तों एक बार समझ लीजिएगा आप, तो आपके लिए 6 सूत्र जीवन भर के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं वो जादुई ट्रिक क्या है। तो दोस्तों देखिए, ये जादुई ट्रिक उन 6 सूत्रों के लिए है जो संबंध है त्रिकोणमिति में। ठीक है दोस्तों, तो त्रिकोणमितीय फलन के लिए है, ठीक है, अनुपात के लिए है। तो जादुई ट्रिक का नाम क्या है, तो जादुई ट्रिक के याद करने के लिए आपको ये शब्द याद करना पड़ेगा, LAL KKA, लाल बटे कक्का। ठीक है दोस्तों, बुंदेलखंडी का शब्द है लाल बटे कक्का, इसको आप याद रखिएगा। यही जादुई ट्रिक है जिससे आपके लिए 6 महत्वपूर्ण सूत्र याद हो जाएंगे एक ही बार में। ठीक है दोस्तों, तो लाल बटे कक्का याद रखिएगा, कैसे लिखोगे आप, LAL, लाल, KKA कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर L क्या है, A क्या है, K क्या है, इनको समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए बता दें, L मतलब होता है लंब, A मतलब होता है आधार, K मतलब होता है कर्ण। ठीक है दोस्तों, इसमें तो लाल बटे कक्का में ध्यान रखना, लाल बटे कक्का किस तरीके से लिखोगे, LAL लाल, KKA कक्का, लाल बटे कक्का, L मतलब लंब, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। ठीक है दोस्तों, इसको याद करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो L है, क्या है दोस्तों, L है, L के ऊपर क्या लिखना है, A के ऊपर क्या लिखना है, और फिर L के ऊपर क्या लिखना है, ये आपके लिए बता दें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो L है, L के ऊपर आप साइन थीटा लिखिएगा। L के ऊपर क्या लिखिएगा दोस्तों, साइन थीटा लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यदि आपको जादुई ट्रिक समझना है तो इसको समझना सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो L के ऊपर क्या लिखना है आपको, साइन थीटा। उसके बाद जो A है, A के ऊपर आपके लिए लिखना है कॉस थीटा। A के ऊपर क्या लिखना है दोस्तों, कॉस थीटा। और फिर जो L है, L के ऊपर लिखना है आपको टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो साइन कॉस टेन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप उल्टे चलिएगा, टेन के बाद क्या आता है दोस्तों, कॉट आता है, तो यहाँ पे आप कॉट थीटा लिखिएगा। फिर कॉट के बाद क्या आता है दोस्तों, सेक आता है, तो सेक लिखिएगा। और उसके बाद दोस्तों सेक के बाद क्या आता है, कॉसेक आता है। ठीक है दोस्तों, कॉसेक थीटा। ये आपके लिए दोस्तों हमने बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनको आप याद कर लीजिएगा। यदि आपके लिए याद नहीं हुए तो आपके लिए कोई भी ट्रिक समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इन फंक्शन के लिए आप याद कर लीजिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब आइए समझते हैं सूत्र के लिए। तो जैसे आपके लिए पहला सूत्र बनाना है, पहला क्या बनाना है आपके लिए, साइन थीटे का। ठीक है दोस्तों, साइन थीटे का काय का बनाना है, साइन थीटा का। तो देखिए दोस्तों आपके लिए बना के बताते हैं साइन थीटा का, साइन थीटा का। तो दोस्तों देखिए, आपके लिए पहले बता दें कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के किस तरीके से फार्मूला निकालेंगे, और फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा के किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए, जैसे साइन थीटा का निकालना है तो साइन थीटा का ऊपर लिखा है L के ऊपर, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा L बटे के। L बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक है, और कोस थीटा मतलब A बटे के मतलब आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर L बटे A मतलब लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपके लिए समझ में आ रहे होंगे। और फिर कॉट थीटा के इसी का उल्टा करते जाएंगे, ए बटे एल मतलब आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार मतलब के बटे ए, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब के बटे एल। ठीक है, तो आइए आपको निकाल के बता देते हैं। तो जैसे साइन थीटा का निकालना है तो क्या लिखोगे आप, एल बटे के लिखोगे,
क्या लिखोगे, एल बटे के लिखोगे। ठीक है, तो एल बटे के लिखोगे तो एल मतलब क्या होता है, लंब होता है, तो यहाँ पे आप लंब लिखोगे और बटे। ठीक है दोस्तों, लंब बटे के मतलब क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का सूत्र क्या बन जाएगा, लंब बटे कर्ण बन जाएगा। दोस्तों यदि आप किसी त्रिभुज के थ्रू लिखना चाहें तो कोई भी त्रिभुज हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है, ABC है। तो इस त्रिभुज में देखिएगा कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पे AC है और लंब AB है और आधार BC है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे इस त्रिभुज की आप थ्रू लिखना चाहते तो लंब क्या था आपका, लंब AB था, तो आप यहाँ पे लिख देते AB बटे, और फिर उसके बाद आपका कर्ण क्या था, AC था, तो AB बटे AC था। इस तरीके से दोस्तों आप सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक आध और बता देते हैं आपके लिए, जैसे आप कॉस थीटा का निकालना चाहें तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर से, कॉस थीटा बराबर से क्या रखोगे, ए बटे के लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों, ए बटे के लिखोगे। मतलब ये मतलब क्या होता है दोस्तों, आधार होता है, तो आधार बटे के मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, और या इसी त्रिभुज के थ्रू लिखना चाहोगे तो BC बटे AC हो जाए, क्योंकि BC क्या है, यहाँ पे आधार है ना दोस्तों। तो क्या लिखना होगे आप, BC बटे AC। ठीक है, इस तरीके से आपने कॉस का निकाल लिया। तीसरा दोस्तों, यदि आप टेन थीटा का निकालना चाहें तो टेन थीटा का निकालोगे, L बटे ए, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा का क्या निकालोगे दोस्तों आप, ए बटे एल, है ना, ए बटे एल। तो ए बटे एल, ए मतलब क्या है दोस्तों आपका आधार है, और एल मतलब क्या है, लंब है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप कॉट थीटा का निकालना चाहें तो कॉट थीटा का किस तरीके से निकालोगे, देखिए दोस्तों, जो त्रिभुज के थ्रू है ये आप लिखते जाइएगा, जिस त्रिभुज में भी आप निकालें उसके नाम लिखना है, बाकी सूत्र आपको यही याद रखना है। जैसे साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का आधार बटे लंब। अब कॉट थीटा का निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा कॉट थीटा का आपसे क्या कहा था, उल्टा करना है। तो जैसे एल बटे ए किया था आपने टेन थीटा का, तो कॉट थीटा का करोगे तो ए बटे एल कर दोगे। कॉट थीटा का क्या कर दोगे दोस्तों आप, ए बटे एल कर दोगे। तो ए क्या पढ़ते हैं दोस्तों आपके लिए बता दिया है, ए आधार पढ़ते हैं ना, तो ए को क्या पढ़ते हैं, आधार पढ़ते हैं, और एल को क्या पढ़ते हैं, लंब पढ़ते हैं। तो कॉट थीटा का बन जाएगा आधार बटे लंब। उसके बाद दोस्तों पांचवा काय का बनाना है आपको, साइन कॉस टेन कॉट, उसके बाद सेक थीटा का। तो सेक थीटा के लिए यहाँ पे क्या पढ़ना है आपके लिए, के बटे ए। तो के बटे ए का मतलब क्या हुआ है दोस्तों, के बटे ए, तो के बटे ए का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है दोस्तों, और लास्ट फार्मूला जो कि काय का है, कॉसेक का है, तो कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का क्या पढ़ोगे आप, के बटे एल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे दोस्तों आप, के बटे एल पढ़ोगे। ठीक है, मतलब कर्ण बटे लंब पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 6 महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको एक जादुई ट्रिक के साथ बताए हैं, लाल बटी कक्का के साथ। दोस्तों यदि आपने ये अच्छे से समझ लिए हैं तो आपको दोस्तों ये जीवन भर नहीं भूलोगे आप। ठीक है दोस्तों, आपके लिए कुछ नहीं करना है, इसको याद रखने के लिए आपको सबसे पहले ये 6 फंक्शन आना चाहिए क्रमानुसार। त्रिकोणमिति फंक्शन है दोस्तों, जो आपके लिए बेसिक में बताया था, साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है। ठीक है दोस्तों, ये बताए थे, तो आप इनके लिए याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए 6 महत्वपूर्ण सूत्र याद हो जाएंगे दोस्तों, जो आपके लिए प्रश्नावली 8.3 में प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वो 6 महत्वपूर्ण सूत्र क्या है। सबसे पहले दोस्तों ये पूरा कोण क्या है इसको समझिएगा। तो पूरा कोण मतलब ऐसे कोण होते हैं जिनका योग 90 अंश होता है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब एक कोण जैसे मान लीजिए थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो 90 में से घटाना पड़ेगा तभी तो दूसरा पूरा कोण निकलेगा। तो उन पूरा कोणों को किस तरीके से निकालेंगे इसको आप समझिएगा, बहुत ही आसान है। देखिएगा, जैसे आपके लिए साइन 90 माइनस थीटा निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ट्रिक क्या है, ध्यान रखिएगा, यदि आपका कू नहीं जुड़ा है तो आपको कू जोड़ देना है, यदि जुड़ा है तो हटा देना है। ध्यान से समझिएगा, जादुई ट्रिक क्या है, आपको केवल शब्द याद रखना है, कू, CO कू। जिन सूत्रों में कू नहीं है तो आपके लिए लगा देना है,
और जिसमें लगा है तो हटा देना है। बिल्कुल दोस्तों सिंपल है, याद रखिएगा। कू बस याद रखना है जादुई ट्रिक में। यदि कू लगा है तो हटा देना है, नहीं लगा है तो लगा देना है। जैसे पहला सूत्र है साइन 90 माइनस थीटा, माने साइन 90 अंश माइनस थीटा। तो इसमें देखिए आप कू लगा है क्या, नहीं लगा ना, तो आप कू लगाओगे तो कू सी ओ जोड़ोगे और इसके बाद लिखोगे एस आई एन साइन, मतलब को साइन, मतलब सीधा आप कॉस थीटा लिख देते इसको, है ना दोस्तों। तो बन गया ना सूत्र, आ गया समझ में। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब को नहीं लगाता सो लगा दिया। इसमें देखिए दोस्तों अगला सीओ लगा है, माने को लगा है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर को हटाओगे एस बनेगा, तो एस फोर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, तो बस याद यही रखना है, को लगा है तो हटा देना है और नहीं लगा है तो जोड़ देना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा समझिएगा टेन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखिए को नहीं लगा है तो लिख देंगे आप को, जोड़ेंगे तो को टेंजेंट बनेगा, मतलब कॉट थीटा। ठीक है, तो बन गया कॉट थीटा। यहाँ पे देखिएगा अगला, देखिए कॉट थीटा लिखा है, को लगा हुआ है तो को हटा देंगे, मतलब टेन बचेगा तो टेन थीटा बन जाएगा। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों सेक 90 माइनस थीटा। तो इसमें को नहीं लगा है तो लगा देंगे, तो सी ओ को और एस ई सेक पहले से लिखा है तो ये बन जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और लास्ट में को लगा है तो हटा देंगे। ठीक है, तो बन जाएगा सेक थीटा। ठीक है, को हटा देंगे तो केवल क्या बचेगा, सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपके लिए ट्रिक समझ में आ गई होगी। एक बार इसको फिर से समझिएगा। आपके लिए एक ही चीज याद रखना है कि यदि को लगा है तो आपके लिए हटा देना है, यदि नहीं लगा है तो लगा देना है। जैसे यहाँ पे नहीं लगा था तो लगाया, कोसाइन बना मतलब cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब को लगा था तो हटा दिया, यस बचा, यस फोर साइन थीटा होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके लिए ट्रिक समझ में आ गई होगी। डियर फ्रेंड, यदि आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।